दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल दीपक टेक्निकल। तो दोस्तों आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है दीपावली जो है उसी का जो लाइटिंग जो है उसी को बेस करके है। तो दोस्तों जो हर एक घर में एक तो कॉमन चीज़ है वो दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों ये चीज़ है, ये देखिए, इसको बोलते हैं RGB रोटरी बल्ब। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? RGB रोटरी बल्ब। क्योंकि RGB किस लिए हम इसको बोल रहे हैं, इसमें 3 कलर होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो इसको बोलते हैं RGB रोटरी बल्ब। तो दोस्तों आज इसी का विषय में चर्चा करेंगे। अगर ये ख़राब हुआ तो आप उसको कैसे अपने घर में बनाएंगे और आपका अगर इसमें और बिना आप कहीं रिपेयरिंग दुकान लाके अपना घर में भी इसको बना सकते हैं। हल्का फुल्का अगर आपका नॉलेज होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप इसको आराम से दोस्तों बना पाइएगा घर में। और आपके इसके लिए आपको 3 ठो LED जो RGB रेड और ग्रीन और ब्लू कलर का LED बल्ब होता है, 1 वाट का बल्ब आप किसी दुकान में जाके जो लोगों मतलब जो भाई लोगों स्पेयर पार्ट बेचते हैं उन्हीं का दुकान में मिलेगा। और आपका इसमें एक ठो मोटर लगा हुआ है और एक ठो SMPS लगा हुआ है। 3 चीज़ का ऊपर ये रोटरी बल्ब आपका बेस है। तो चलिए इसका विषय में जानेंगे, इसका बनावट कैसा है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो हर एक चीज़ दोस्तों इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग आपको बोर्ड का ऊपर हम आपको हर एक चीज़ क्लियर से समझाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो स्किप नहीं करके दोस्तों पूरा अच्छा से इसको देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। अगर आप नया सीख रहे हैं या सीखने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं तो दोस्तों ये आप वीडियो आपका बहुत काम का है, आप स्किप मत करिएगा, पूरा कंप्लीट करके आप देखिएगा तो अच्छा से समझ आएगा। तो दोस्तों देर नहीं करके इसी चीज़ का ऊपर चलिए चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों ये होता है आपका एक रोटरी बल्ब। इसमें जैसे नॉर्मल आपका लगता है यहाँ पे एक ठो स्क्रू लगता है दोस्तों, ये आपका RGB रोटरी बल्ब बोलते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ये रोटरी बल्ब का आपको जो दिखा है, देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या सब लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका ये ऊपर में आपका 3 कलर का एक ठो सर्किट होता है, उसमें 3 ठो लाइट लगता है दोस्तों। ये हुआ आपका रेड, ये हुआ आपका ब्लू और ये हुआ आपका ग्रीन, इसलिए इसको RGB बोलते हैं, RGB लाइट बोलते हैं। तो दोस्तों ये लगता है इसी में, और ये आपका यहाँ पर एक ठो इसका जो ये जो सर्किट जो है, ये जो एक ठो सर्किट है उसका नीचे में दोस्तों यहाँ पर एक ठो उसका सेंटर में एक ठो मोटर लगा हुआ है। इसमें एक ठो शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट जिसको बोलते हैं वो आया है। यहाँ पर आपका स्क्रू लगा हुआ है, मतलब एक ठो स्क्रू का हिसाब सहारे ये टाइट हुआ है दोस्तों, तब जाके ये घूमता है, इसी को घुमाता है बोल के ये भी घूमता है आपका उसका जो ढक्कन, ये वाला आगे वाला ढक्कन। और इसी ढक्कन में देखिए ये जो है आपका ये लाइट जो इसे फोकस करता है, इसी यहाँ पर एक ठो आपका कांच शीशा का ऊपर आपका डायमंड का जैसे सब आपका डिजाइन हुआ है, ऐसे 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 देखिए ये जैसे आपका देखिए ये चीज़ एक ऐसे आपका डिजाइन हुआ है, इसीलिए उसका जो लाइट है सब गोल गोल गिरता है दोस्तों, इसी के लिए। तो दोस्तों ये हुआ आपका सर्किट, आप समझ गए। इसमें 3 ठो लाइट लगा हुआ है, यहाँ एक ठो मोटर लगा है, उसका ड्राइव शाफ्ट जो है लंबा पूरा है आपका। इसमें देखिए यहाँ पे इतना लंबा आता है, ये दिखता है आपका यहाँ पे एक ठो स्क्रू लगा हुआ है, इसी के माध्यम से ये आपका टाइट होता है। मतलब ये ड्राइव शाफ्ट घूमने से पूरा ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, जो ट्रांसपेरेंट ढक्कन होता है वो घूमता है। उसका बाद आपका आ गया यहाँ पर एक ठो SMPS लगता है दोस्तों, SMPS छोटा वाला SMPS। देखिए दोस्तों ये जो आपका LED है अब 3.5 में अच्छा जलेगा, अगर इसको आप 4 देंगे तो जलेगा लेकिन लास्टिंग नहीं करेगा। तो आपका कितना हुआ दोस्तों, इसको ये सीरीज कनेक्शन है, इसका प्लस को इसका माइनस, इसका प्लस को इसका माइनस और इसका प्लस को इसका माइनस, यही से कनेक्शन हुआ है। देखिए माइनस को प्लस और ये माइनस को ये प्लस, उसका बाद यहाँ से 2 तार निकल गया, निकल के कहाँ आपका गया है दोस्तों, ये SMPS में गया है। तो आपका ये करीबन आपका 10 वोल्ट जैसे SMPS सप्लाई देता है। 12 वोल्ट या 11 या 12 वोल्ट का आपका शो करेगा। उसका ऊपर अगर 3 ठो LED का मतलब लोड और मोटर का लोड भी गिर जाएगा तो आपका 10 वोल्ट वो
बताएगा आपका मीटर, अगर मैं चेकिंग करेंगे मीटर में। तो दोस्तों देखिए इसका कैसे कनेक्शन होता है हम आपको बता दे रहे हैं पूरा अच्छा से। देखिए आपका ये है दोस्तों रेड, ये हो गया आपका ग्रीन और आपका ये हो गया ब्लू। तो इसका ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये आपका प्लस माइनस। तो इस कैसे कनेक्शन होता है, माइनस को प्लस में और इसका माइनस को आपका प्लस में, इसमें 2 वायर निकल जाता है। ये निकल के आपका एसएमपीएस में लगता है। ये आपका हो गया प्लस वाला वायर, ये हो गया माइनस वाला वायर। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका ये इसमें कनेक्शन होता है, किस में, एसएमपीएस में। एसएमपीएस का एक सिरा में आप दीजिएगा 220 एसी यहाँ पे, और ये जो आउट होता है ये आपका 12 वोल्ट आउट होगा। जहाँ आप अगर लोड दे दीजिएगा तो आपको मीटर रीडिंग आएगा 10। तो दोस्तों पहले आपको क्या इसमें प्रॉब्लम सब आता है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए कभी आप देखिएगा लाइट नहीं जलता है और मोटर चलता है, और कभी आप देखिएगा कि आपका बिल्कुल ये चीज़ डेड है, माना आप लगा रहे हैं तो कुछ आपका रिएक्शन नहीं बता रहा है, मतलब कुछ नहीं होता है, पूरा लाइट भी नहीं जल रहा है, मोटर भी आगे वाला जो हिस्सा होता है वो भी नहीं घूमता है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, अगर आप देखिएगा ये अगर आपका पूरा डेड है तो इसमें क्या खराबी आता है। तो इसमें जो दोस्तों एसएमपीएस है, ये जो एसएमपीएस है इसमें एक साइड 220 एसी दिया जाता है आपका, और ये जो प्लस माइनस पॉइंट है आप पहले यहाँ पे मीटर जो होता है, मीटर देके आप चेक करिएगा इसमें वोल्टेज आउट होता है कि नहीं दोस्तों। डीसी, ये डीसी आउट होता है तो वोल्टेज यहाँ पे जो 12 वोल्ट आउट होता है दोस्तों ये होता है कि नहीं, आप पहले देखिएगा। तो अगर ये होता है तब तो आपका मोटर कम से कम चलेगा, नहीं तो कोई सा लाइट भी जलेगा। पहले आप यहाँ पे चेक कर दीजिएगा। पहले अगर डेड है तो देखिएगा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने से आप चेक करिएगा अगर ये बल्ब भी कटा होगा तब पर ये आपका एक बॉल अगर कटा है तब भी ये डेड हो जाएगा, मतलब कुछ काम भी नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों पहले आप इसी को चेक करिएगा। उसका बाद आप देखिएगा अगर सप्लाई जाता है यहाँ तक तो आप कहाँ तक, मतलब कौन बल्ब आपका ख़राब है उसको दोस्तों कैसे चेक करिएगा। उसको चेक करने का जुगाड़ है, आप जो एक तो जम्पर वायर ऐसे बनाइए, माने ये आगे का जो हो, मतलब आगे का उसका जो खाली तार ठो रहेगा, मतलब वो दोनों तार को आप यहाँ से ऐसे चिपका दीजिएगा। अगर ये फ्यूज रहेगा तो ये दोस्तों आपका फ्यूज रहेगा तो ये दोनों जलना चालू हो जाएगा। अगर ये सही रहेगा तो ये नहीं जलेगा। फिर आप क्या करें, इसमें चिपकाएगा, अगर आपका ये ख़राब रहेगा तो ये दोनों जलेगा। अगर ये फ्यूज रहेगा यहाँ भी ऐसे चिपकाइएगा तो ये दोनों जलेगा। अगर ये आपका ये फ्यूज रहेगा यहाँ पर चिपकाइएगा तो ये दोनों जलेगा। तो इसी प्रकार आप बल्ब को चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बल्ब चेक, समझ गए दोस्तों। और एक बार हम बोलते हैं, आप एक ठो नेकेड तार जो होता है, नेकेड तार मतलब आगे वाला छिला रहेगा, मतलब आगे का जो इंसुलेशन है वो रहेगा। मान लीजिए एक ठो तार है, आगे वाला जो है हल्का सा ऐसे उसको छील दीजिएगा, उसको लेके आप यहाँ पर प्लस माइनस में चिपकाइएगा। और एक बार बोलते हैं चिपकाइएगा। अगर आपका ये सही रहेगा तो ये नहीं जलेगा। अगर ये आपका रेड वाला, अगर रेड वाला है, रेड वाला अगर ख़राब रहेगा दोस्तों तो ये जो ग्रीन और ब्लू जलना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार आप ग्रीन को भी चेक कर सकते हैं इसी प्रकार, और ब्लू को भी दोस्तों चेक कर सकते हैं इसी प्रकार। तो ये होता है बल्ब चेक करने का सिंपल तरीका दोस्तों। और भी बहुत तरीका है, लेकिन हम आपको जितना कम जुगाड़ में हम आपको कैसे चेक करने सिखा रहे हैं या बता रहे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार आप इसको चेक करिएगा। बॉल आपका चेक में समझ आ गया। अभी देखिए मान लीजिए आप बॉल सही कर दिए, अभी क्या होता है, ये भी आपका सही है और बॉल भी जल रहा है, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो आगे वाला हिस्सा जो होता है वो नहीं घूमेगा, घूम रहा है दोस्तों। उसका मतलब ये है कि आपका जो मोटर है, ये जो मोटर लगा हुआ है ये क्या है, उसका जो साफ्ट लंबा वाला साफ्ट लगाओ जिसका आगे वाला हिस्सा को टाइट करके जो घूमता है दोस्तों। आप क्या करिएगा, यहाँ पे मोटर में पहले मोटर का तार कैसे कनेक्शन रहता है दोस्तों, ये बल्ब सीरीज होके रहता है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो मोटर होता है ये आपका 6 वोल्ट या 5 वोल्ट में ये सब चलता है। तो आपका ये कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों, मान लीजिए मोटर का तो डीसी को अगर यहाँ इसको प्लस माइनस अगर चेंज कर दीजिएगा मोटर चलेगा। मोटर जो डायरेक्शन है वो पलट जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमता रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा दोस्तों। तो इसी प्रकार ये मोटर का कनेक्शन पलटने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप मान लीजिए मोटर कनेक्शन यहाँ पे दिए हैं,
कहाँ पे, इसका ऐसे कनेक्शन रहता है। ये क्या है, आप इसी प्रकार इसका कनेक्शन रहता है। तो ये आपका उसका प्लस मिल गया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आपको प्लस मिल गया, और ये जो माइनस है आपको यहाँ पर माइनस कितना मिलेगा, क्योंकि सीरीज हो जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही आपका 3.5 या 4 वोल्ट आसपास यहाँ पे आपको मिलेगा। तो उतना वोल्टेज में ये दोस्तों रोटेट करता है, मतलब मोटर चलता है। तो ये जो होता है 5 या 4.5 5 ऐसे वोल्टेज में ये मोटर चलता है, इसके अंदर जो लगा हुआ होता है। मान लीजिए मोटर आपका ख़राब हो गया, तो उसको क्या करिएगा दोस्तों, देखिए अगर आपका पास क्या बोलेंगे, आपका जो पहले जो डीवीडी कार्ड आता था ना, डीवीडी का लोडर का जो लेंस सेट आता था दोस्तों, उसी में देखिएगा छोटा 2 ठो मोटर, एक ठो क्या होता है उसका लेंस को आगे पीछे करने में जो यूज होता है, गियर वूर सब लगा होगा, उसको अगर जुगाड़ करके आप इसमें अगर फिट कर सकते हैं तो ये दोस्तों वो तो 5 वोल्ट में चलता है, तो ये आराम से आपका उसी में फिट हो सकता है। क्योंकि इसको आप निकाल दीजिएगा, निकालने से उसका एक तो छोटा पिनियन उसमें लगा रहेगा, उसमें गियर, क्योंकि ये स्लो मोटर है दोस्तों, उसको गियर पिनियन लगा के उसको स्लो किया गया है। तो वो वाला जो है आप उसको निकाल के आप वो छोटा गियर को इसी में अगर लगा के इसको पुश कर सकते हैं, और इसी प्रकार आप ये जो मोटर सिस्टम जो है आप इसको बना सकेंगे, मतलब आराम से। अगर कुछ लेकिन आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, और ये मोटर तो बहुत छोटा है, उसको तो आप बना नहीं पाएंगे अगर ख़राब होने से। और एक चीज़ बोल रहे हैं, अगर आपका मोटर भी देखिएगा उसको कान में मतलब कान को थोड़ा पास में लीजिएगा, तो किस में क्या वो प्रॉब्लम आता है, मोटर चलते रहेगा लेकिन जो ड्राइव शाफ्ट जो है वो नहीं घूमता होगा। इसका मतलब है कि उसका अंदर जो गियर पिनियन सब बहुत छोटा जो है, वो कोई उसका जो दांती जो होता है सब वो कोई टूट गया होगा, प्लास्टिक है, नाजुक है दोस्तों, तो वो टूट अगर गया होगा तो ये जो शाफ्ट है ये घुमा नहीं पाएगा। तो इसी सिलसिले में भी वो आपका जो आगे वाला जो हिस्सा है वो भी नहीं घूमता होगा, लेकिन आपका ये बल्ब जलते रहेगा। तो ये जो है आप क्या करिएगा दोस्तों, ये अगर आप यहाँ पर हम लोग का मार्केट में तो नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर दिल्ली में जाइएगा, इसी के लिए नहीं, अगर कुछ भी काम में, तो ये चीज़ दोस्तों वहाँ पे मिलता है। ये सब असेंबलिंग होता है, मतलब ये आपका जो गियर मोटर इसको बोलते हैं लंबा वाला, वो असेंबलिंग होता है। यहाँ से अगर आप जुगाड़ करके करें, मतलब लाएंगे तो भी बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कोई अगर पुराना रोटरी बल्ब होगा उससे खोल के अगर चाहेंगे तो इसको लगा के आप दोस्तों इसमें फिट करके आप इसको फिर चालू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार, क्योंकि हम इसलिए आपको सलाह नहीं देते, शायद ये चीज़ आप मेरे को अच्छा नहीं मतलब आपको अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है दोस्तों। हमारा जो राउर किला में है वहाँ पे दोस्तों नहीं मिलता है, तो हम आपको कभी भी सजेशन नहीं देंगे आप राउर किला में जाइए ये चीज़ मिल जाएगा। गलत चीज़ तो दोस्तों हम बताएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों आपको बोले पुराना डीवीडी का जो लेंस सेट होता है उसी का अंदर एक ठो लगता है मोटर, तो वो इसमें आपका फिट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम वो इसे बनाए हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपका अगर ये ख़राब होगा तो आप दोस्तों खुद उसको बना सकते हैं। आपको हमें हर एक तरीका हम बता दिए, बॉल फ्यूज होने का तरीका, एसएमपीएस अगर इधर 12 वोल्ट या 10 वोल्ट 11 वोल्ट आउट नहीं होता होगा उसका मतलब एसएमपीएस ख़राब है। अब नया एसएमपीएस मिलता है आपका ये 12 वोल्ट का कुछ भी अगर छोटा मोटा एसएमपीएस है उसको वो मार्केट में दोस्तों मिलता है, आप इसी को हटा के उसको लगा देने से दोस्तों ये आपका चालू हो जाएगा। ये है आपका खाली रहा प्रॉब्लम मोटर में, मोटर आपको बनाना होगा, वही डीवीडी का लोडर लेंस का सेट निकाल के, अगर नहीं होगा तो आप कहीं पुराना से निकाल के लगा दीजिएगा, तब दोस्तों ये आपका चालू हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगर रोटरी बल्ब ख़राब होने से आप बनाइएगा दोस्तों, और इसका प्रैक्टिकल हम आपको बताना मेरा ख्याल से हम मतलब समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है, जितना बताए दोस्तों काफ़ी है। अगर आपका इलेक्ट्रिक का ऊपर थोड़ा भी अगर आइडिया होगा तो जितना बनाए दोस्तों काफ़ी है। हम नहीं चाहते आपका टाइम भी बर्बाद करें, मेरा ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर उसका ऊपर भी कुछ आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, जय हिंद।